श्री गुरु चरण सरोज रज निज मन मुकुर सुधार वरुणो रघुबर विमल यस जो दायक फल चार बुद्धहीन तनु जान के सुमिरो पवन कुमार बल बुद्धि विद्या देहु मोहि हरहु कलेश विकार खाल वृंद प्रपंच भरे मन जो उन निश्चरों को मां संघार दिया कितना निरुपासक हूँ शिशु कभी वत्सल मां पुचकार दिया अवलोकत बालक सुत मुझे कर वीणा लिए मां झनकार दिया लख आरतिया मां तमटार दिया मम कंठ पधारती भारतिया विद्या ददाति विनयम विनयाति आति पात्रताम पात्रत्वाद धनापनोति धनाद धर्मा तथा सुखम तेषां न विद्या तपो न दानम ज्ञानम न शीलम गुणो न धर्मा ते मृत्युलोकै भार भूता मनुष्य रूपेण मृगाश्रयन्ति सुखधाम प्रभो पद पंकज में क्यों प्रेम लगाना भूल गए सुखधाम प्रभो पद पंकज में क्यों प्रेम लगाना भूल गए मन की मल को धोने के लिए मन की मल को धोने के लिए सत्संग में आना भूल गए स्वार्थ में हो जय हो स्वार्थ में परमार्थ भूले
कुछ कह न सके, कुछ बन न सके। उठतों को गिराना सीख लिया, उठतों को गिराना सीख लिया, गिरतों को उठाना भूल गए। बोलिए हनुमान जी महाराज की जय हो। बोलिए ब्रह्मदेव महाराज की जय हो। स्थान देवताओं की जय हो। समस्त ग्राम देवताओं की जय हो। बोलिए गंगा मैया की जय हो। संत समाज की जय हो। सनातन धर्म की जय हो। अयोध्या धाम की जय हो। नैमिष धाम की जय हो। प्रातः स्मरणीय श्री कविकुल कमल दिवाकर साहित्य गगन के प्रकाशमान सूर्य पूज्य पाद कल पावना कलिवतार श्री महाराज गोस्वामी तुलसीदास जी के चरणों की वंदना को करते हुए आनंद कंद यशोदानंद भगवान श्री कृष्ण चंद्र महाराज जी के चरणों को ध्यान करते हुए आज तो उस अवधरदानी भगवान शंकर जी की महान कृपा से इस धर्म पांडाल में ग्राम ढकिया रूप में आए हुए हमारे समस्त महाराज दशरथ के समान प्रतिज्ञा का पालन करने वाले हमारे समस्त वृद्धजन, विप्रजन, साधुजन, संतजन एवं समस्त भगवत प्रेमी सीता, अनसुईया और माता सावित्री के पद चिन्हों पर चलने वाली हमारी समस्त माताएं बहनें और भक्त श्रवण कुमार जैसा पथ प्रदर्शित करने वाले हमारे समस्त नन्हे मुन्ने बाल गोपाल एवं नव युवक साथी, बड़े सौभाग्य की बात है कि आज ग्राम ढकिया रूप में हमारे भैया ड्राइवर साहब जी के यहाँ उनकी स्वर्गीय पत्नी राम बेटी जी की द्वितीय पुण्य स्मृति में आज ये 5 दिवसीय राम कथा भगवत कथा का आयोजन आरंभ होने जा रहा है, जिसका आज प्रथम दिवस संपन्नता की ओर बढ़ रहा है। श्रोताओं, जीवन में एक बात आपको बताएं, धन कमाना बड़ी आसान की बात है। आज के जमाने में 1 लाख 2 लाख रुपया कोई वैल्यूएशन नहीं रखता। वो जमाने चले गए जब 25 कोस के अंदर कोई 1 लखपति होता था। कहते थे भैया वो लखिया है, वो लखी मुनीम है। लेकिन आजकल अगर ठेलिया चलाने वाला भी उसके अंदर कोई अवगुण नहीं है, चरित्रवान है, परिश्रमी है, तो 1 लाख रुपया उसका बैंक बैलेंस होता है। पैसा कमाना आज के युग में कोई बड़ी बात नहीं है। पैसा तो एक वैश्या भी कमाती है जो रात भर अपने अंग का प्रदर्शन करती है, उसकी झोली में 20,000 रुपए होते हैं। पैसा एक कोढ़ी और भीख मांगने वाला भी कमाता है। हमारे भैया के लखनऊ जैसे शहरों में भिखारी 2-2 हजार रुपए प्रतिदिन कमाते हैं। पैसा कमाना आज के जमाने में कोई बड़ी बात नहीं है, लेकिन पैसे को धर्म में लगाना ये सबकी बस की बात नहीं। और याद रखो, आप अपने पैसे को अयाशी में लगा सकते हो अपनी मर्जी से, शराब पीने में लगा सकते हो अपनी मर्जी से, लेकिन धर्म के काम में जब तक उस परमात्मा की मर्जी नहीं होती तब तक आपका मन, आपका धन, आपका तन परमात्मा के कार्य में नहीं लगता। ये परमात्मा का एक सिस्टम है। वरना एक बात बताओ, इस दुनिया में करोड़ों लोग हैं, आपके ढकिया रूप में तमाम ऐसे लोग होंगे जिनके पास इतना पैसा होगा कि उन्हें खुद नहीं पता होगा कि हमारे पास कितना पैसा है। ये उनका सौभाग्य है, ये उनका सौभाग्य है कि उनके पास कितना पैसा है ये उन्हें नहीं मालूम होगा। लेकिन ये उनका दुर्भाग्य है कि वो कितने भी पैसे वाले हों,
लेकिन उनके दरवाजे पर कभी कथा नहीं हुई होगी, कभी कोई भागवत नहीं हुई होगी, कभी किसी ब्राह्मण ने भोजन नहीं किया होगा, कभी उनके दरवाजे पर कोई संत नहीं आया होगा। ये उनका दुर्भाग्य है। और ये उस आदमी का भाग्य है जिसके दरवाजे पर कोई संत आता है, कोई धर्म का कार्य होता है। और ये जब ही होता है जब परमात्मा की मर्जी होती है। और आपको बताएं, ये ऐसा आपके साथ नहीं है, हमारे साथ भी है। हम दुनिया में धर्म चर्चा करते हैं, लेकिन साल में एक दिन ऐसा होता है, अनंत चतुर्दशी का व्रत। उस दिन हम कहीं भी होते हैं, अनंत चतुर्दशी वाले दिन हम अपने घर पहुंचते हैं और उस दिन अपने परिवार के साथ बड़ा धूमधाम से अनंत चतुर्दशी का महोत्सव मनाते हैं। तमाम लड़कियां ऐसी हैं जो शुरुआत से रह रही हैं, ससुराल चली गई हैं, उस दिन वो भी अपने ससुराल से हमारे उस कार्यक्रम में अनंत चतुर्दशी में सम्मिलित होती हैं। लेकिन फिर भी कभी कभी हमारा ऐसा दुर्भाग्य है कि हम उसमें सम्मिलित नहीं हो पाते। अब जैसे आज ही एक खबर आई है, रनी पारा, ये पड़ता है माल के पास, ठाकुर साहब एक हैं, उन्होंने कहा है आपको अनंत चतुर्दशी के दिन हमारे यहाँ कार्यक्रम समापन करना है। तो जब परमात्मा नहीं चाहेगा कि आप धर्म में जाएं, तो आप नहीं पहुंच पाओगे। और जब उसकी मर्जी होती है तभी आप धर्म के कार्य में अपना धन लगा सकते हो। और एक बात बता दें, आप अपना धन कितनी भी शुद्धता से कमाओ, लेकिन कहीं ना कहीं उस धन के अंदर ऐसा धन जरूर आ जाता है जो पूरे धन को दूषित कर देता है। शास्त्रों में कहा गया है, मन को अगर पवित्र करना है तो ज्ञान प्राप्त करो, तन को शुद्ध करना है तो स्नान करो। आपका तन कितना भी अशुद्ध हो, लेकिन जब आप स्नान करते हैं तो आपकी मनोवृत्ति बदल जाती है। जब आपका मन कितना भी दूषित हो, लेकिन जब आप धर्म चर्चा में ज्ञान में बैठते हैं तो आपका मन शुद्ध हो जाता है। उसी प्रकार जब अपने कमाए हुए धन का कुछ भाग आपका धर्म में लग जाता है तो आपका दूषित धन भी शुद्ध हो जाता है। ये बड़ी लंबी चर्चा है, मैं 5 दिन आपको बताता रहूंगा। और एक बात बता दे, सो धन धन्य प्रथम गति जाति। दुनिया में धन तो सभी कमाते हैं, लेकिन वो कमाया हुआ धन बड़ा ही सौभाग्यशाली होता है जिसका कुछ भाग धर्म में लगता है। लेकिन लगता जब है जब परमात्मा चाहता है। ये धर्म के धन लगाने की प्रक्रिया आज से 2 साल पहले थी, जब हमारी बहन जी जो इस समय स्वर्गीय हैं, उनके जीवन काल में धन लगाने की प्रक्रिया सोची गई थी। लेकिन उस समय कोरोना आ गया, उसके बाद बहन जी का स्वर्गवास हुआ और ये टल गया। लेकिन इस समय उनकी गैर हाजिरी में ये कार्यक्रम उनकी पुण्य स्मृति में होना था। जब परमात्मा की मर्जी है तभी होता है। और ये बड़ा सुंदर संगम है कि आज हमारे ड्राइवर साहब का परिवार इस माध्यम से बहुत दिनों के बाद एक साथ 5 दिवस एकत्र होगा। ये जब तक परमात्मा की मर्जी नहीं होती तब तक ऐसा नहीं होता। और जब परमात्मा कोई कार्य करता है तो उसमें कोई ना कोई अच्छाई जरूर होती है, ये आप निश्चित समझ लीजिए। जब परमात्मा किसी को मिलाता है, किसी माध्यम से मिलाता है, तो उसकी कारागरी जरूर होती है और उसके हर कार्य में मनुष्य की कोई ना कोई भलाई जरूर छिपी होती है। रह गई मेरी बात, वैसे तो हम कथावाचक हैं, हर जगह जाते हैं, लोभ भी रहता है, लालच भी रहता है। हम ये कैसे कह दें हमारे अंदर लोभ नहीं है, इतने बड़े आदमी तो है नहीं हम, हमारा भी जीवनचर्या इसी से चलती है। लेकिन कुछ जगह ऐसी होती हैं जहां पर लोभ नहीं होता। वैसे ही हमारा एक ये परिवार है, हम यहाँ आए हैं, कथा करेंगे और दक्षिणा भी लेंगे, लेकिन कोई लोभ नहीं है कि हम पैसा कमाने ही यहाँ आए हैं। और भी ऐसे 2 परिवार हैं जहाँ कभी ना कभी हमारी मुलाकात होती है, तो वहाँ निस्वार्थ भाव से हम लोग कार्यक्रम करते हैं। जाहि विधि राखे राम ताहि विधि रही। तो आइए, ये 5 दिन का मेला है, फिर वही जिंदगी का झमेला है। तो आज की कथा हम शुरू करें, उससे पहले एक छोटा सा भावगीत, उसके बाद राम नाम की ताली और फिर चलते हैं
थोड़ा आज भागवत कथा की ओर, क्योंकि कोई भी कथा हो उसका नियम है कि आज और कल दिन में हम आपको और आज रात्रि में भागवत की कथा सुनाएंगे। कल रात्रि से राम कथा, कल रात में धूमधाम से राम जी का जन्म मनाया जाएगा, गुब्बारे फोड़े जाएंगे, पटाखे दागे जाएंगे, टाफियां लुटाई जाएंगी। क्यों लुटाई जाएंगी ये हम आपको कल बताएंगे। तो आइए, एक भगवान का भक्त अपने प्रभु की प्रार्थना कर रहा है और ये भजन पूर्वी भाषा में है। वाह 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 वाह। हाँ वाह, हमारे सरजू भैया, सरजू गौतम जी रामपुरा निवासी, आपकी तरफ से ये 101 रुपए की श्रद्धा दर्शाई गई है और आज प्रथम दिवस 201 रुपए हमारे ड्राइवर साहब के छोटे पुत्र, उनकी मम्मी जी ने, यानी हमारे ड्राइवर साहब की समधिन जी ने 201 रुपए की श्रद्धा दर्शाई है। बड़ा सुंदर मेल है, ऐसे मेल बहुत कम होते हैं। और ये समधिन समधी का मतलब क्या होता है ये किसी दिन हम आपको बताएंगे। बोलिए हनुमंत लाल की जय। तो आइए, एक भाव गीत है, हमारे कवि महोदय कह रहे हैं क्या, और ये पूर्वांचल के शब्दों में है। पूर्वांचल भाषा में बड़े सुंदर भाव भरे हुए हैं। करुणा निधान रउआ, ये रउआ पूर्वांचल का शब्द है और रउआ एक सम्मान सूचक शब्द है। जैसे अपने यहाँ किसी को सम्मान देना हो, श्रीमान जी, महोदय, भैया जी, आइए आपका आदर है, तो ऐसे पूर्वांचल में ये आदर पूर्ण शब्द है रउआ। किसी को आदर देना होता है तो रउआ का शब्द प्रयोग करते हैं। और पूर्वांचल में पंडित को बाबा शब्द, हम लोग जो पूर्वांचल में जाते हैं बहुत कार्यक्रम होते हैं। अभी हम पूर्वांचल से आ रहे हैं अयोध्या के पास से, तो उधर बहुत कार्यक्रम होते हैं। डुमरियागंज, गोंडा, भारत भारी, बहराइच, नानपारा, तमाम हमारे उधर होते हैं। तो उधर पंडित को पंडित नहीं कहते, बाबा। हम जैसे यहाँ कहते हैं पंडित जी प्रणाम, पंडित जी पाए लागी, तो वहां ऐसे नहीं कहते, वहां कहते बाबा गोड़वा लागी, बाबा आपके पैर छुए। तो आइए, पूर्वांचल का बड़ा सुंदर भाव गीत है। करुणा निधान रउआ जगत के दाता है, करुणा निधान रउआ जगत के दाता है। जगत के दाता है, जगत के दाता है, जगत के दाता है, जगत के दाता है। करुणा निधान रउआ जगत के दाता है, करुणा निधान रउआ जगत के दाता है। आगे बढ़ाएं उससे पहले आपका परिचय करा दूं। मैं अपना परिचय क्या दूं? मैं तो आपका सेवक बहुत दिनों से। हमारे बगल में जो आर्गन पर हमारा साथ दे रहे हैं ये भैया शुभम तिवारी जी है। आप कथा भी सुनाते हैं, भजन भी सुनाते हैं, आर्गन भी बजाते हैं और पूजा भी बहुत बढ़िया कराते हैं। और उसके बगल में हमारे शुभम तिवारी जी के छोटे भाई छोटू तिवारी ये ढोलक पर साथ दे रहे हैं। उसके बगल में सोनू यादव जी ये हमारा सहयोगी बनकर साथ दे रहे हैं। और उसके बगल में सबसे छोटे पुत्र हमारे अश्विनी मिश्रा जी ऑटो पैड पर साथ दे रहे हैं।
और ये साउंड सर्विस, एसके साउंड सर्विस अतरौली के द्वारा भैया सेवा कर रही है। टेंट वाले भैया आप जानते हैं महगलगंज के हैं। और ये कैमरा व्यवस्था महावीरा कैसेट पलिया कला के द्वारा YouTube चैनल के माध्यम से 5 दिन तक ये सेवा होगी और यहाँ पर 5 दिन का कार्यक्रम शूट किया जाएगा। उसके बाद 3 घंटे का कार्यक्रम 1-1 घंटे करके डाला जाएगा और आप जब चाहोगे अपने अपने मोबाइल पर बोलोगे ढकिया रूप नवीन कुमार मिश्रा, तुरंत यहाँ का कार्यक्रम आपके जीवन में देखने को मिलेगा। और ये भी पता लगेगा किसने किसने ताली बजाई, कौन कौन आया, कौन कौन नहीं आया, क्योंकि लोग कहते नहीं आप लोग कैमरे की नजर में हैं, तो आप 5 दिन कैमरे की नजर में रहेंगे महावीरा कैसेट यूट्यूब चैनल के द्वारा। करुणा निधान रहुआ जगत के दाता, करुणा निधान रहुआ जगत के दाता है। मती का फेर देहली, मती का फेर देहली, मती का फेर देहली, मती का फेर देहली, विपत का टार देहली, विपत का टार देहली। श्री भगवान रहुआ जगत के दाता, भगवान रहुआ जगत के दाता है। भगत भी दूर घर गईली, भगत भी दूर घर गईली, भगत भी दूर घर गईली, भगत भी दूर घर गईली। और ये 50 रुपए हमारे ड्राइवर साहब के सबसे छोटे पोते की तरफ से हमें दिए जा रहे हैं। प्रभु इसके जीवन में बड़ी लंबी आयु करे, यशस्वी करे, दीर्घायु करे। भक्त भी दूर घर गईली, भक्त भी दूर घर गईली, प्रेम से संग बिठौली, प्रेम से संग बिठौली, प्रेम से संग बिठौली, प्रेम से संग बिठौली। छोड़ पकवान रहुआ जगत के दाता, छोड़ पकवान रहुआ जगत के दाता है। जय हो। और केवट से चरण धुवौली, केवट से चरण धुवौली। अरे आपने केवट से चरण धुलवाए, केवट से चरण धुवौली, केवट से चरण धुवौली। गीत का हृदय लगौली, गीत का हृदय लगौली। जान जहान रहुआ जगत के दाता है, जाने जहान रहुआ जगत के दाता है। जान जहान रहुआ जगत के दाता है, जाने जहान रहुआ जगत के दाता है।
देली, ग्राह का मार देली, गज का उबार देली, गज का उबार देली, ग्राह का मार देली अब गज का उबार देली। जय जय। क्यों? एक ही सामान रहुआ जगत के दाता है, एक ही समान रहुआ जगत के दाता है, एक ही सामान रहुआ जगत के दाता है, एक ही समान रहुआ जगत के दाता है। मैया शिवरी घर गईली, मैया से मेरी घर गईली, प्रेम से संग बिठौली, प्रेम से संग बिठौली, प्रेम से संग बिठौली, प्रेम से संग बिठौली, जान जहान रहुआ जगत के दाता है, जाने जहान रहुआ जगत के दाता है, जान जहान रहुआ जगत के दाता है, जाने जहान रहुआ जगत के दाता है, जान जहान रहुआ जगत के दाता है, जाने जहान रहुआ जगत के दाता है। बोलिए हनुमान जी महाराज की जय हो। आओ भैया सब लोग मिलकर अब परमपिता परमात्मा के नाम पर आज पहले दिन ताली बजाते हैं। और जानते हो ये ताली क्यों बजवाई जाती है? भगवान की कथा में ताली बजाने के कई माने हैं। नंबर 1, वैज्ञानिक बताते हैं अगर आप हाथ पर हाथ मारते हैं, पहला कारण, जब आप हाथ पर हाथ मारते हैं तो इसके अंदर से जो आवाज निकलती है उसको शास्त्रों में बोलते हैं ब्रह्मनाद। यानी ब्रह्मा जी ने हमारे आपके हाथ बनाए हैं, इनके अंदर से जो आवाज निकलती है इसको ब्रह्मनाद बोलते हैं। और जब ब्रह्मा जी के कानों में ये आवाज जाती है, अपने सेवकों से पूछते हैं भैया ये आवाज कहाँ से आ रही है? तो कहते हैं ढकिया रूप में हमारे ड्राइवर साहब के यहाँ कथा हो रही है, उसमें जो भक्त बैठे हैं उनके हाथों की आवाज है। वाह, हमारे बनाए हुए हाथ परमात्मा के काम में बज रहे हैं, जाओ उनके जितनी गड़बड़ रेखाएं हैं वो सब सही कर दो, भाग्य बदल दो, क्योंकि वो अच्छे काम में बज रहे हैं। परमात्मा के काम में ताली बजाने से भाग्य बदलता है, भाग्य, क्योंकि वर्तमान का किया हुआ कर्म ही भविष्य का भाग्य होता है, ऐसा शास्त्रों का मत है। दूसरी बात भैया, वैज्ञानिक भी मानते हैं कि जब हाथ पे हाथ मारा जाता है इससे 2 रोगों का निवारण होता है। अगर आपका बीपी हाई है या लो है तो जब आप ज्यादा देर तालियां बजाएंगे आपका बीपी, आपकी शुगर भी नॉर्मलता की ओर बढ़ती है। और तीसरी बात, आजमा लो, आज हमको लगभग भैया 65 साल की अवस्था हो गई और 12 साल की अवस्था से हमने मंच पकड़ लिया था। 53 साल का हमारा तजुर्बा है कथा का।
कि आपके मन में जीवन में कोई भी दुख हो, आज अपने मन में आप संकल्प कर लो कि हे परमपिता परमात्मा, हम 5 दिन तक बराबर आपकी कथा में ताली बजाएंगे, हमारे जीवन का ये दुख आप हमसे दूर कर दो। मेरा ये विश्वास है 80% लोगों की मनोकामना अवश्य पूरी होती है। यही समय नहीं आ पाता, 80% लोगों की परमात्मा की दया से मनोकामना जरूर पूरी होती है। इसलिए आइए 5 दिन तक बराबर कथा में आपको हाजिरी लगानी है और तालियां बजानी है। ये भैया, और जीवन का क्या भरोसा। पहले के जमाने में मौत एक निश्चित थी कि 70 साल से पहले नहीं आएगी। हमारे विज्ञान ने कितनी तरक्की कर ली है, कभी आपने सोचा है? हमारा विज्ञान कितनी तरक्की कर रहा है। मैं आपको 2-4 बातें बताता हूँ, बातें तो बहुत लंबी हैं, लेकिन 2-4 बातें बताता हूँ हमारे विज्ञान ने कितनी तरक्की कर ली है। जब हम लोग कुएं का गंदा पानी पीते थे, ध्यान दो हमारा विज्ञान कहां तक पहुंच गया। जब हम कुएं का गंदा पानी पीते थे तब हमारी उम्र 80 साल, 90 साल और 100 साल होती थी। और आजकल हम विज्ञान के द्वारा फिल्टर, आरओ का, टंकियों का पानी जब पीते हैं तो हम 50 भी पार नहीं कर पाते। विज्ञान ने इतनी तरक्की की है। और जब हम लोग भैया साधारण तरीके से भोजन करते थे तब हम 100 साल जीते थे, तब कोई बीमारी नहीं होती थी। और आजकल विज्ञान के द्वारा तमाम चीजें जो हम खाते हैं पीते हैं, हेलो, ऐसी तमाम बातें हैं। हमारे विज्ञान ने कितनी तरक्की की है। हमारे बूढ़े 100 साल जीते थे, 70-80 साल तो एक नॉर्मल चीज थी। लेकिन आजकल तो जीवन का कोई भरोसा नहीं। सवेरे घर से निकलो, शाम को आओगे या नहीं आओगे इस चीज का कोई भरोसा नहीं। लाखों लोग जब सुबह निकलते हैं बड़े बड़े अरमान लेकर निकलते हैं, और जब शाम को आते हैं तो इस दुनिया में नहीं होते हैं। पहले मौत निश्चित टाइम पर आती थी, आजकल तो मौत जगह जगह मुंह फैलाए बैठी है, कहां तुमको अंदर कर ले कोई पता नहीं। जीवन भर, और ये सिस्टम है, हम लोग अपने जीवन भर कमाते कमाते मर जाते हैं, लेकिन उसका सदुपयोग नहीं कर पाते। उसका सदुपयोग अगली पीढ़ी करती है, फिर अगली पीढ़ी जो कमाती है उसका सदुपयोग अगली पीढ़ी करती है। बाप जब कमाता है उसका ऐश्वर्य पुत्र को मिलता है, पुत्र जो कमा रहा है वो उसके पुत्रों को मिलेगा, उसको नहीं मिलेगा। एक सिस्टम है, ये सांसारिक नियम है, सभी के साथ है, हमारे साथ भी है, आपके साथ भी। क्योंकि हम जीवन भर अपने बच्चों के लिए करते हैं, वो बच्चे अपने जीवन भर अपने बच्चों के लिए करते हैं, अपने लिए कुछ नहीं कर पाते। हर एक वर्तमान पीढ़ी आने वाली पीढ़ी के लिए मरी जा रही है। ये हमारे शुभम तिवारी, ये भी अपने लिए कुछ नहीं कर पाते, ये भी अगली पीढ़ी के लिए कर रहे हैं। हर आदमी अपने लिए कुछ नहीं सोचता कि मैं क्या करूं, अगली पीढ़ी के लिए मर रहा है। ये एक संसार का सिस्टम है, और अगली पीढ़ी के लिए सोचते सोचते कब चले जाओगे इस चीज का कोई भरोसा नहीं। तो आओ, लोग कहते हैं बुढ़ापे में भगवान का नाम बोलेंगे। बुढ़ापे का भरोसा क्या है भैया कि बुढ़ापा आएगा या नहीं आएगा? अब तो उसका भी भरोसा नहीं। आंख में पड़ेगा जाला और नाक से बहेगा नाला, पड़े पड़े थूकते रहोगे पीकदानी में, और खाट पर पड़े पड़े करोगे मलमूत्र त्याग, नाम जपो क्यों ना भैया आज जवानी में। तो आओ जरा सब लोग परमात्मा का नाम जवानी में जपने का प्रयास करते हैं। तो उठाओ जरा हाथ, आप सब लोग कैमरे की कैद में हो, जय हो, जरा उठाइए, तालियां बजाइए और गाइए हमारे साथ। क्या कीर्तन, कीर्तन जय हो। अरे कीर्तन करो जवानी में बुढ़ापा किसने देखा है, कीर्तन करो जवानी में बुढ़ापा किसने देखा है, कीर्तन करो जवानी में बुढ़ापा किसने देखा है।
कीर्तन करो जवानी में बुढ़ापा किसने देखा है। कीर्तन करो जवानी में बुढ़ापा किसने देखा है। जय सिया राम। अरे जब तेरा बुढ़ापा आएगा तब क्या होगा गुरुजी? तेरे पैर हुए बेकार दर्शन करने को लाचार। तेरे पैर हुए बेकार चल फिरने को लाचार। तेरे पैर हुए बेकार तीरथ करने को लाचार। तेरे पैर हुए बेकार तीरथ करने को लाचार। तीरथ जय हो बजेगी ताली। तीरथ जय हो। तीरथ करो जवानी में बुढ़ापा किसने देखा है। 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 जय भोलेनाथ। और क्या गुरु? अरे बुढ़ापा जब आएगा अब क्या होगा गुरु? तेरी आंख हुई बेकार दर्शन करने को लाचार। तेरी आग हुई बेकार दर्शन करने को लाचार। तेरी आंख हुई बेकार दर्शन करने को लाचार। तेरी आंख हुई बेकार दर्शन करने को लाचार। दर्शन जय हो दर्शन जय हो। दर्शन करो जवानी में बुढ़ापा किसने देखा है। दर्शन करो जवानी में बुढ़ापा किसने देखा है। बुढ़ापा जय हो। कीर्तन करो जवानी में बुढ़ापा किसने देखा है। 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 बोलिए हनुमंत लाल की जय हो। आओ भैया श्रोता बंधुओं, आज आपको भागवत कथा की तरफ लिए चल रहे हैं। सोनू भैया कलश जलवा दो। आज हम आपको भागवत कथा की तरफ लिए चल रहे हैं। भागवत के अंदर 4 शब्द हैं। ये पंखा भैया एक तरफ कर दो वरना ये दिए बढ़ जाते हैं। भाषे भक्ति
ज्ञासे ज्ञान, वासे वैराग्य और तासे तत्व। भक्ति, ज्ञान, वैराग्य और तत्व, इनको मिला करके क्या बनी भागवत। आइए हम आपको आज भागवत का एक छोटा सा प्रसंग सुनाकर अपनी कथा को विराम देंगे, क्योंकि आज पहला दिन है। पहले दिन स्थापना हो पाती है, देवताओं का आवाहन होता है, भजन पूजन होता है और थोड़ी कथा हो पाती है, क्योंकि पहले दिन यजमान भी दौड़ते दौड़ते थक जाता है, पंडित जी भी बाहर से आते हैं, व्यवस्था करते करते थकावट आती है, कार्यक्रम दूसरे दिन से विधिवत चलता है। तो आज थोड़ी सी कथा आपको सुनाकर अपनी वाणी को विराम देंगे और कल दिन में 2 बजे से 4:30 बजे तक, रात्रि को 8:30 बजे से 11 बजे तक प्रतिदिन आपकी सेवा भगवान की कथा के माध्यम से होगी। आप लोग 5 दिन के लिए अपना काम जल्दी निपटाकर समय से पहले आकर अपना स्थान ग्रहण करेंगे और भगवत कथा का लाभ उठाएंगे। तो भागवत के अंदर भैया भागवत के अंदर बड़ी सुंदर कथा आती है। एक पंडित जी थे, बहुत बढ़िया ब्राह्मण, और उनका नाम क्या था? आत्मदेव। यानी भागवत का महत्व क्या है, भागवत आपके जीवन में क्या दे सकती है, आज इस कथा को सुनाकर वाणी को विराम देंगे। एक बड़े ही सुंदर पंडित जी थे जिनका नाम था आत्मदेव। पंडित जी संस्कारी थे, भगवान को मानने वाले थे, पूजा पाठ करने वाले थे, लेकिन भगवान ने पंडित जी की जो पंडितानी दी थी वो बड़ी कर्कशा थी। जीवन में कहावत है कि पुराने लोग कहते हैं, छोटकट खटिया और बतकट जोय और नाय मरे तो रोगी होय। जीवन में अगर आपको सोने के लिए छोटी चारपाई, यानी जिस चारपाई पर आपके पैर चारपाई से बाहर निकल जाते हो, ऐसी चारपाई में अगर आप जीवन भर सोते हो तो कभी भी आपको बीमारी छोड़ेगी नहीं, कोई ना कोई बीमारी लगी रहेगी। छोटकट खटिया और बतकट जो है, आपकी पत्नी जो है, जो का मतलब पत्नी, पत्नी अगर पति की बात काटने वाली मिल जाए, पति कोई भी काम कहे वो कहे ऐसा नहीं होगा, ऐसी पत्नी का अगर साथ मिलता है तो आदमी या तो मर जाता है, नहीं मरता है तो रोगी सर्दिया हो जाता है। तो आज वही हाल हमारे पंडित आत्मदेव का है। आत्मदेव बड़े बढ़िया है, लेकिन उनकी पत्नी का नाम क्या है? धुंधली। जय हो। अंधेरा ही अंधेरा। धुंधली नाम उनकी नारी, जय हो। मानो वंश को ग्रह दशा थी, और स्वामी जितना ही सज्जन था उतनी ही नारी कर दशा थी। धुंधली नाम उनकी नारी, मानो वंश को ग्रह दशा थी। जय हो। और स्वामी जितना ही सज्जन था उतनी ही नारी कर्कशा थी। जाएंगे, जय हो। ब्राह्मण कहता ही तो जाएंगे, वो कहती उनको जाएंगे।
जाएंगे, ब्राह्मण कहता जाएंगे, वो कहती उनको जाएंगे। आज पंडित जी बड़े सुंदर स्वभाव के हैं, लेकिन जो पंडितानी है वो बड़ी कर्कशा स्वभाव की, बड़ी दुष्ट स्वभाव की, बहुत ही दुष्ट। और जानते हो ये भाग्य की बात है, पिछले जन्मों के कर्मों की बात है। एक बार एक शास्त्री जी थे, बहुत योग्य विद्वान, काशी जी से पढ़कर आए, 4 वेदों के ज्ञाता, और वो हाथ देखा करते थे, हाथ दे करके सब बताया करते थे। तो एक सेठ कहीं के आए, पंडित जी कहीं मोहल्ले में गए होंगे, शास्त्री जी घर पर आए, उनकी पंडितानी बड़ी कर्कशा थी। उससे पूछा, भाई शास्त्री जी कहाँ गए हैं? बड़ा जोर से गुस्से में आ गई, हमें क्या मालूम, कोई ठेका ले रखा है, जहां मर्जी हो ढूंढो जाकर, चले आते हैं पता नहीं कहां कहां से, जाओ उधर बैठो। बेचारा सेठ डर गया, दूर जाकर बैठ गया। जब शास्त्री जी आए, शास्त्री जी को सेठ ने हाथ दिखाया, सब कुछ बताया कि भाई तुम्हारे ये परेशानी है वगैरह वगैरह जो भी है। उस सेठ ने कहा, शास्त्री जी आपने हमारा भाग्य तो बता दिया, लेकिन अगर आप नाराज ना हो तो एक बात आप पूछें। कहा पूछो। कहा आप इतने योग्य आदमी हो, इतने गुणी आदमी हो, इतने संस्कारी ब्राह्मण हो, 4 वेदों के ज्ञाता हो, शास्त्री हो, लेकिन क्या ये शास्त्रायन का भाग्य आपने नहीं देखा था? ये आपके भाग्य में कैसे मिल गई? इसके साथ आप कैसे निभा रहे हो? शास्त्री जी ने कहा, भाई सेठ तूने बड़ी अच्छी बात पूछी, जानता है इस शास्त्रायन का कोई दोष नहीं है, मैं जानता था, लेकिन ये पिछले कर्मों का फल है। का मतलब? का पिछले जन्म में ये जो मेरी पंडितानी है, क्या था? ये एक भैया गधी थी और मैं एक कौवा था। का फिर का एक बार इस गधी के कहीं से चोट लग गई तो इसकी पीठ पर एक बड़ा भारी घाव हो गया, मांस निकल आया। तो ये बेचारी कराहती हुई, चिल्लाती हुई, जिस पेड़ के नीचे घास खाने आती थी, उस पेड़ पर मैं कौवा बनकर बैठा रहता था, और जब इसके पीठ के घाव को देखता था तो मैं इसकी पीठ पर बैठकर खूब टोंट मार मार कर इसके घाव में, इसके मांस को नोच नोच करके स्वाद लिया करता था, खूब टोंट मारा करता था। ये तड़पती थी, बिलकती थी, लेकिन बोल नहीं सकती थी, पूंछ हिलाती थी, लेकिन दर्द से कराहती रहती थी, मैं आनंद लेता रहता था। इस प्रकार ये भी मर गई, मैं भी मर गया। अब इस जन्म में ये मेरी पंडितानी बनी है, मैं इसका पंडित बना हूं। अब ये हमारे साथ उन्हीं कर्मों का फल ले रही है। कहती उस जमाने में मैं गधी थी, तब तो तू खूब मेरा मांस नोच कर खाता था, अब तू कौवा की बजाय मेरा पंडित बना है। जितना दर्द तूने मुझको टोट मार मार कर दिया था उस जन्म में, उससे ज्यादा दर्द मैं अपनी जिह्वा से तुझ पर बाण मार मार कर दूंगी और तेरा जीवन तबाह कर दूंगी। तो मैं भी सहन कर रहा हूं कि इसी जन्म में सब हिसाब किताब हो जाए, ये बार बार का चक्कर क्यों हो? पंडित आत्मदेव बड़े ही ज्ञानी हैं, लेकिन उनकी पंडितानी बड़ी कर्कशा। तो एक तो कर्कशापन से पंडित जी परेशान थे, और दूसरा भगवान ने एक दुख और दे रखा था कि उनके कोई संतान नहीं थी, औलाद नहीं थी। श्रोताओ, संतान का दुख भी वही आदमी समझ सकता है जिसके कोई औलाद ना हो। और जब औलाद ना हो और अड़ोसी पड़ोसी कोई कह दे, अरे ये निर्वंशी का मुंह हमने देख लिया, कलेजा फट जाता है। बताओ, गोली का मारा हुआ आदमी बच जाता है, लेकिन जब गोली किसी के लग जाती है तो आदमी बचता नहीं, तड़पता है। पंडित आत्मदेव एक दिन सुबह सुबह जब निकले, पड़ोसी ने देखा, हाय भगवान, आज सवेरे सवेरे कौन से निर्वंशी पंडित का मुंह देख लिया, पता नहीं हमारा दिन कैसा गुजरेगा। अपार दुख हुआ पंडित जी को कि मैं जात का ब्राह्मण, उच्च कुल में पैदा हुआ, मैं धर्मवान भी हूँ, ज्ञानवान भी हूँ, लेकिन एक संतान की ना होने की वजह से
लोग मेरा मुंह नहीं देखना चाहते, मर जाऊंगा, ऐसे जीवन को नहीं जीऊंगा, मर जाऊंगा। चल दिए, एक पेड़ में फांसी का फंदा बनाया, इसमें लटक कर मर जाऊंगा। लेकिन उसी पेड़ के ठीक सामने वाले पेड़ पर उसकी छाया में बैठे बैठे एक महात्मा तपस्या कर रहे थे। तपस्या देखो भैया, महात्मा की परिभाषा है। ऐसा नहीं कि आजकल आप जिसको भी लाल पीले नीले कपड़े पहने देख लो कह दो महात्मा है। देखिए, महात्मा अलग होता है, संत अलग होता है। फकीर जो है, जैसे ये इस्लाम धर्म में फकीर का नाम आता है, उसमें फकीर होता है, अपने यहाँ फकीर नहीं होते, फकीर यहाँ महात्मा होते हैं। संत अलग होता है, योगी अलग होता है, ऋषि अलग होता है, मुनि अलग होता है, साधु अलग होता है, महात्मा अलग होता है। और संतों में सबसे खतरनाक संप्रदाय है दिगंबर। दिगंबर में पूरा शरीर नग्न रखना पड़ता है। और एक और परंपरा है, वो है भैया उदासी संप्रदाय। महात्माओं में सबसे खतरनाक है उदासी संप्रदाय। उदासी संप्रदाय का जो महात्मा होता है, भगवान राम को कैकेयी ने वनवास मांगा था तो कहा था वन में रहोगे लेकिन उदासी संप्रदाय के अंतर्गत रहोगे। कथा आगे आएगी, एक दो दिन में मैं आपको बताऊंगा। कहा कि उदासी संप्रदाय के अंतर्गत रहोगे। और उदासी संप्रदाय का जो महात्मा होता है उसके सामने बड़े कठिन नियम होते हैं। क्या? नंबर एक, उदासी संप्रदाय का संत किसी गांव में नहीं रह सकता, किसी कस्बे में नहीं रह सकता, एक स्थान पर ज्यादा दिनों तक नहीं रह सकता, एक घर से ज्यादा घर में भिक्षा नहीं मांग सकता, अपनी कुटिया में एक समय से ज्यादा का भोजन नहीं रख सकता, अपने शरीर पर एक वस्त्र से ज्यादा वस्त्र धारण नहीं कर सकता। ऐसे तमाम नियम हैं उदासी संप्रदाय के अंतर्गत। तो एक साधु तपस्या कर रहा था, तपस्या, और ठीक उसके सामने पंडित आत्मदेव फांसी लगाकर मरने जा रहे हैं। उस महात्मा ने देखा, आंखें खुली, अरे ये क्या हो रहा है, मेरे सामने कोई अपने प्राण देने जा रहा है, और अगर इसने अपने प्राण दे दिए तो इसकी हत्या का दोष तो मुझको भी लगेगा, क्योंकि मैं भी देख रहा हूं। क्योंकि दोष देखने का भी लगता है श्रोताओं, कहीं पाप हो रहा है, कहीं अन्याय हो रहा है, तो जितना अन्याय करने वाले को दोष है उतना देखने वाले को भी लगता है। महात्मा ने सोचा, क्या? क्योंकि महात्मा की परिभाषा ही अलग है। किसी ने कहा है क्या कि योगी वही जो रंगे मन आपन, वही जो सजय ममता, संत वही जो सजय ममता, और कह पुर स्वार्थ को दिखलावई। विपत्ति के समय मित्र वही जो विपत्ति के समय में मित्र की देखो विपत्ति बचावे। जय हो। द्रव्य वही जो प्रभु चित उठे, द्रव्य वही जो धर्म में लगे, और कह पुर स्वार्थ को दिखलावे।
तिलक लगा हुआ है, शिखा लटकी हुई है, जात का कोई ब्राह्मण लगता है। चिल्लाया, ए ठहर जाओ, क्या करने जा रहे हो? ब्राह्मण ने कहा आत्महत्या करने जा रहा हूं। कहा क्यों? कहा क्योंकि मेरे औलाद नहीं है, संतान नहीं है। पागल हो गया है? परमात्मा पता नहीं कितनी दया करता है, तो 84 लाख योनियों में भ्रमण करने के बाद परमात्मा की जब दया होती है तब ये मनुष्य का शरीर प्राप्त होता है, और तू उसको समाप्त करने जा रहा है। समाप्त, वो भी परिवार के लिए, बच्चे के लिए। अरे मन ये 2 दिन का मेला रहे, अरे मन ये 2 दिन का मेला रहेगा। अरे मन ये 2 दिन का मेला रहेगा, मन ये 2 दिन का मेला रहेगा। कायम न जग का झमेला रहेगा, कायम न जग का झमेला रहेगा। पत्नी भी साथ देगी तो केवल मकान तक, जय हो। और बेटा भी हक निभाएगा तो अग्निदान तक, और साथी भी साथ देंगे तो गंगा के घाट तक। आगे आगे तो साथी भजन मेरे भैया, आगे तो साथी भजन मेरे भैया। आगे तो साथी भजन मेरे भैया, आगे तो साथी भजन मेरे भैया। भजन के बिना तू अकेला रहेगा, भजन के बिना तू अकेला रहेगा। अरे मन ये 2 दिन का मेला रहेगा, अरे मन ये 2 दिन का मेला रहेगा। बच्चे के लिए मरना चाहता, बच्चे के लिए। संतान किसी के साथ नहीं जाती, परमात्मा ने तुझे मनुष्य बनाया है, सबके कर्म अपने साथ जाते हैं। अच्छे कर्म कर, क्यों अपना जीवन गंवा रहा है, क्यों अभिमान कर रहा है? भैया ये हमारा आपका शरीर क्या है? ये मिट्टी का खिलौना है। जरा विचार करो, हम और आप मिट्टी के खिलौने हैं, और इन मिट्टी के खिलौनों को बनाने वाला भी ऊपर है, चलाने वाला भी ऊपर है, और बुलाने वाला भी ऊपर है। और ऊपर कोई ना कोई शक्ति तो ऐसी है जरूर, ये तो आपको मानना पड़ेगा। चलो ये मान लिया जाए हिंदू जितने हैं वो बहुत बड़े बेवकूफ हैं, ऊपर कोई कुछ नहीं है, चलो मान लिया हम लोग बेवकूफ हैं। लेकिन इस्लाम भी कहता है, मुसलमान भाई भी कहते हैं ऊपर खुदा है, चलो वो भी गलत है। सिख धर्म कहता है, गुरु ग्रंथ धर्म कहता है ऊपर वाहे गुरु है, ईसाई धर्म कहता है ऊपर गॉड है। तो क्या जितने लोग हैं भैया ये सब बेवकूफ है। जब सभी कहते हैं कि ऊपर कोई, ये कोई नहीं कहता नीचे है, सब ये कहते हैं कोई शक्ति ऐसी है जो दिखाई नहीं पड़ती लेकिन है जरूर, जिसके हाथों में हमारी आपकी बागडोर है। और एक बात बता दें आपको, हम और आप रोज जिंदगी में मरते हैं और रोज हमारा आपका नया जन्म होता है, और जब तक उसकी कृपा होती है तब तक हमारा आपका रोज नया जन्म होता है, और जिस दिन उसकी मर्जी नहीं होती हम और आपका जीवन समाप्त हो जाता है। जब हम और आप रात को सो जाते हैं
तो रोज हमारी आपकी मौत हो जाती है। मरने के बाद बताओ, किसी का गला काट दो, सर काट दो, हाथ काट दो, किसी को पता चलता है? नहीं चलता। जब हम आप सोते हैं तो रोज हमारी आपकी मृत्यु हो जाती है, लेकिन जब सुबह होता है तो उसकी दया होती है, तभी हमारा आपका नया जीवन होता है। और जिस दिन उसकी कृपा नहीं होती, पूरे गांव में चर्चा फैल जाती है, आज फलाने भैया का राम नाम सत्य हो गया। तो जरूर कोई ऐसी शक्ति है जिसने इस मिट्टी के शरीर को बनाया। ये मिट्टी का ही शरीर है भैया, और इसको मिट्टी में ही मिला दिया जाता है। और फिर भी ये मिट्टी का आदमी जिंदगी भर बड़ा अभिमान करता है, ये रुतबा, ये मेरा मकान, ये मेरी डिग्री, ये मेरा वो, ये मेरा वो। अरे क्या है तेरा? तो तेरा वहम है, कुछ नहीं है, ये उसका दिया हुआ है। और जिस दिन वो चाहेगा कुछ नहीं रह जाएगा। किसी कव्वाली गाने वाले ने बड़ा बढ़िया गाया है, 2 लाइनें सुना दूं आपको। अरे मूर्ख, तेरी औकात क्या है? तेरी औकात क्या? जय हो गुरुजी की। अरे तेरी औकात क्या? तेरी क्या शान है? क्या बात है गुरुजी। माटी के पुतले तुझे कितना गुमान है? माटी के पुतले तुझे कितना गुमान है। माटी के पुतले तुझे कितना गुमान है। तेरी औकात, जय हो। तेरी औकात क्या है? तेरी औकात क्या? तेरी क्या शान है? जय हो। दीपू भैया, माटी के पुतले तुझे कितना गुमान है? माटी के पुतले तुझे कितना गुमान है। माटी के पुतले तुझे कितना गुमान है। क्या दुनिया में क्या अरे क्या दुनिया में लाया था? जय हो। और क्या जग से ले जाएगा? और मुट्ठी बांधे जग में आया, और हाथ पसारे जाएगा। सत्य वचन गुरुजी। तेरी दुनिया हो, तेरी दुनिया में क्या तेरी पहचान है? अरे गुरुजी। माटी के पुतले तुझे कितना गुमान है? माटी के पुतले तुझे कितना गुमान है। माटी के पुतले तुझे कितना गुमान है। पत्नी आई वो भी जाएगी, जय जय। ये दौलत भी तेरे पास नहीं रह पाएगी। अरे इकला दुनिया में आया था, और इकला दुनिया से जाएगा। जय। तेरी दुनिया में आकर पहचान है। अरे क्या बात। माटी के पुतले तुझे कितना गुमान है? माटी के पुतले तुझे कितना गुमान है। माटी के
बात क्या तेरी क्या शान है। अरे गुरु जी माटी के पुतले तुझे इतना गुमान है। माटी के पुतले तुझे जितना गुमान है, माटी के पुतले तुझे जितना गुमान है। गीता में आया है, अफसोस क्यों कर रहे हो? तुम लाए क्या थे जो तुम्हारा चला गया? भाई जब आए थे मां के गर्भ से बाहर निकले थे तो तुम्हारे पास क्या था? तुमने इसी दुनिया से कमाया, इसी दुनिया में गंवा दिया, तो अफसोस क्यों कर रहे हो? तुम्हारा अपना क्या गया? वहां से तो कुछ लाए नहीं थे, ना वहां से कुछ लाए थे और ना वहां से कुछ ले जाओगे। जो तुमको मिला है वो यहीं से मिला है और यहीं से मिला है और आखिरी यहीं छूट जाएगा। तो आखिर अफसोस क्यों कर रहे हो? तुमने क्या पाया और क्या खोया? ना कुछ पाया ना खोया। जो उसकी मर्जी है पा रहे हो, जो उसकी मर्जी है खो रहे हो, तो अफसोस क्या कर रहे हो? क्यों अफसोस कर रहे हो? हे भैया, मरने के बाद आज तक ऐसा कोई सिस्टम नहीं बना। तुम कितनी भी दौलत कमा लो, करोड़ों अरबों की दौलत कमा लो, लेकिन उसका सिस्टम देखो। जब एक गरीब मजदूरी करने वाला मरता है, उसको भी 5 गज कफन का टुकड़ा मिलता है और थोड़ी लकड़ी मिलती है। और एक करोड़पति मरता है, अरबपति मरता है, पैसे वाला मरता है, उसको भी 5 गज कफन का टुकड़ा मिलता है। अरबों खरबों दौलत होती है, लेकिन मिलता कफन का टुकड़ा है। और यहाँ पर तो तुम चालाकी चतुराई कर लोगे, अपने परिवार से छिपा लोगे, गांव मोहल्ले वालों से छिपा लोगे, रख लोगे, लेकिन वहां जब जाओगे तो ऐसा कोई सिस्टम नहीं है कि तुम अपने कफन के अंदर कोई जेब बना लो और उस जेब के अंदर 4-6 लाख रुपए छिपा कर ले जाओ कि वहां ऐसे आराम करेंगे। कोई ऐसा सिस्टम नहीं है जो कफन में जेब बना दी जाए। जो कफन दिया जाता है यही जल जाता है। किसी लिखने वाले ने बड़ा बढ़िया लिखा है, कमाई ले जय हो, कमाई ले हीरा चाहे मोती, मगर कफन में जेब नहीं होती। कमाई हीरा चाहे मोती, कफन में जेब नहीं होती। कमाई ले हीरा चाहे मोती, कफन में जेब नहीं होती। कमाई ले हीरा चाहे मोती, कफन में जेब नहीं होती। तुम कितने भी बड़े आदमी बन जाओ और तुम कितने भी गरीब हो जाओ, उस गरीब में और अमीर में क्या अंतर है? सिर्फ मन का अंतर है। चाहे तू पी ले भैया फ्रिज को पानी, चाहे तू पी ले भैया फ्रिज को पानी। अरे तुम बड़े आदमी हो, तुम 50,000 का फ्रिज रखते हो, उसका पानी पीते हो, और गरीब बेचारा नल का पानी पीता है। मगर चाहे तू पी ले भैया फ्रिज को पानी, चाहे तू पी ले भैया फ्रिज को पानी। चाहे
चाहे तू पी ले भैया नल को पानी, चाहे तू पी ले भैया नल को पानी, चाहे तू पी ले फ्रिज को पानी और चाहे तू पी ले नल को पानी, जय चाहे नल का पियो चाहे फ्रिज का पियो, लेकिन जो प्यास है, प्यास अंदर की प्यास, वो तो अलग अलग होती नहीं। चाहे फ्रिज के पानी से बुझा लो चाहे नल के पानी से बुझा लो, प्यास तो पानी से ही बुझती है। प्यास सब एक ही सी होती, प्यास सब एक ही सी होती, कफन में जेब नहीं होती। प्यास सब एक ऐसी होती, कफन में जेब नहीं होती। चाहे तू सोई जा डबल बेड पे, चाहे तू सोई जा डबल बेड पे, अरे तुमको परमात्मा ने पैसा दिया है, तुम 6 इंची गद्दे पर लेट सकते हो, पलंग के ऊपर लेट सकते हो, चारपाई पर लेट सकते हो और मिश्रा जी जमीन में लेट सकते हो। चाहे तू सोई जा डबल बेड पे, चाहे तू सोई जा डबल बेड पे, चाहे तू सोई जा टूटी खाट पे, चाहे तू सोई जा टूटी खाट पे, मगर नींद डबल बेड के गद्दे पर भी नहीं आएगी और चारपाई पर भी नहीं आएगी, और जब आएगी तो आनंद जब दिल में होगा, सुख होगा तो जमीन में आ जाएगी, सड़क पर आ जाएगी। क्यों? नींद सब एक ही सी होती, नींद सब एक ही सी होती, कफन में जेब नहीं होती। नींद सब एक ऐसी होती, कफन में जेब नहीं होती। और भूख चाहे तू खा ले पचमेल मिठाई, चाहे तू खा ले पचमेल मिठाई, आप बड़े आदमी हो, 5 प्रकार की मिठाइयाँ खाओ, मटर पनीर खाओ, पुलाव खाओ, और गरीब सूखी रोटी चटनी रोटी। चाहे तू खा ले पचमेल मिठाई, चाहे तू खा ले पचमेल मिठाई, चाहे तू खा ले भैया सूखी रोटी, चाहे तू खा ले भैया सूखी रोटी, मगर भूख सब एक ही सी होती, भूख सब एक ही सी होती, कफन में जेब नहीं होती। भूख सब एक ऐसी होती, कफन में जेब नहीं होती। कमाई ले हीरा चाहे मोती, कफन में जेब नहीं होती। कमाई ले हीरा चाहे मोती, कफन में जेब नहीं होती। अरे महात्मा ने कहा, ए पंडित
तेरा नाम क्या है? कहा आत्मदेव। मरना चाहता है? नहीं मरने दूंगा। ले, अपनी झोली से एक फल निकाला, ले ये फल अपनी पंडितानी को खिला देना, वो गर्भवती हो जाएगी, तेरे पुत्र होगा। पुत्र के लिए मरना चाहता है? जा, तुझको पुत्र प्राप्त होगा। पंडित जी बेचारे फल लेकर बड़ी हंसी खुशी से आए। पंडितानी धुंधली को बुलाया, कहा ए यहाँ आओ, आज बड़ा खुश हैं हम। कहा क्यों? कहा आज एक महात्मा का आशीर्वाद मिला है, महात्मा ने एक फल दिया है, तुम इस फल को खाओ, इसके फल खाने से तुम माँ बनोगी और मैं पिता बनूंगा। दूसरी पत्नी होती तो बड़ा प्रसन्न हो जाती। धुंधली आग लग गई, अपनी पड़ोसिन के पास पहुंची। ए बहना, मेरे प्राण बचा ले। कहा क्यों? कहा मेरे पंडित जी किसी महात्मा से फल ले आए और कहते हैं उस फल को खाओ तो तू मां बन जाएगी। पड़ोसिन ने कहा ये तो बढ़िया बात है, बड़े सौभाग्य की बात है, लोग तुमको बांधिन कहते हैं, फल खा लोगी तो पुत्र होगा, ये दाग मिट जाएगा। अरे मैं फल वल नहीं खाने वाली, आज मैं आनंद से घूमती हूँ फिरती हूँ, कोई चिंता नहीं फिक्र नहीं, बच्चा हो जाएगा, मेरी आजादी चली जाएगी, ना खाने का समय ना सोने का समय, मैं तो बर्बाद हो जाऊंगी। ए मेरी बहना, कोई ऐसा उपाय कर, मुझको बचा ले, मुझको ये फल ना खाना पड़े और फल भी मिल जाए, क्योंकि फल नहीं मिलेगा तो पंडित मुझे मार डालेगा। पड़ोसी ने कहा सुनिए एक बात बता दूं, एक उपाय है, मेरे तो कई बच्चे हैं, मेरे पेट में भी गर्भ है, जब मेरा बच्चा होगा तो मैं ये अपना बच्चा चुपके से तुझको दे दूंगी। कहा ठीक, फिर बच्चे को दूध कैसे पिलाया जाएगा? कहा कि तुम कह देना मेरा दूध सूख गया है, पड़ोसी को बुला लो वरना बच्चा मर जाएगा। दूध पिलाने के बहाने, बच्चे को जिलाने के बहाने पंडित जी कहेंगे मैं आकर दूध पिला दिया करूंगी। कहा लेकिन ये फल हम क्या करेंगे? पंडित जी ने कहीं फल देख लिया तब तो बड़ा बवाल हो जाएगा। कहा ऐसा करो, जो घर में गाय पली है, गाय, उस गाय के भूसे में इस फल को मिला दो, गाय खा जाएगी, फल गायब हो जाएगा, कहानी खत्म। दोनों में इस प्रकार से सलाह ठहर गई। क्या हुआ? अरे ठहर गई इस भांति जब उन दोनों में राय, और लुका छिपा कर गाय को वो फल दिया खिलाए। ठहर गई इस भांति जब उन दोनों में राय, और लुका छिपा कर गाय को भैया वो फल दिया खिलाए। गाय को वो फल खिला दिया, उसके भूसे में मिला दिया, गाय ने वो फल खा लिया। 9 महीने बीते, पड़ोसिन से पड़ोसिन को संतान मिल रही और गाय से भी एक संतान प्राप्त हो रही। महात्मा का दिया हुआ फल था, असर तो दिखा नहीं था। एक बात याद रखो, अगर कोई सच्चा संत आपको आशीर्वाद दे दे, उसका आशीर्वाद खाली नहीं जाता। अगर कोई ब्राह्मण आपको आशीर्वाद दे दे, माता पिता अगर आपको आशीर्वाद दे दे, ये कभी व्यर्थ नहीं जाते, याद रखो। और ब्राह्मण को बड़ा बुद्धिमानी को माना गया है। ब्राह्मण कभी लड़ाई नहीं लड़ता, याद रखो। ब्राह्मण कभी लड़ाई नहीं लड़ता, लेकिन ब्राह्मण से अगर बैर करोगे तो ब्राह्मण तुमसे लड़ेगा नहीं, तुमको ऐसी जगह लड़वा देगा कि तुम जिंदगी भर उठ ही नहीं पाओगे। शास्त्रों में कहा गया आज महात्मा का दिया हुआ फल था, अपना असर तो जरूर दिखलाता। मिली बहन से बहन को कुछ दिन में संतान, और गाय से भी एक पुत्र पैदा हुआ, गौ से भी बछड़ा हुआ, लेकिन मनुज समान। पड़ोसिन से
धुंधली को बच्चा मिल गया। गाय से भी एक पुत्र पैदा होता है, बछड़ा। लेकिन वो कैसा बछड़ा है, उसका मुख जो है मनुष्य जैसा, पैर मनुष्य जैसे, हाथ मनुष्य जैसे, सब अंग मनुष्य जैसे, लेकिन जो उसके कान हैं वो बड़े बड़े गाय जैसे, कान गाय जैसे, बाकी पूरा शरीर मनुष्य जैसा। अब भैया नाम रखा गया, थोड़ी मीठी डाल दो भैया। अब उसका नाम रखा गया, पंडित जी ने दोनों की कुंडली बनाई और नाम रखा। नाम का प्रभाव जीवन में पड़ता है, ये राशियां देखो ना, नाम का तो असर पड़ता है, नाम का प्रभाव जीवन में पड़ता है। भैया भैया एक कलश है, इसमें तेल डाल के जला दो और धूप बत्ती जला दो। नाम का असर पड़ता है, नाम का। पंडित जी ने जब देखा उनकी कुंडली को, क्या नाम रखते हैं? पिता का नाम आत्मदेव, पत्नी का नाम, माँ का नाम धुंधली, और बेटे का नाम क्या रखा? और जो गाय से पैदा हुआ था उसका नाम क्या रखा? जय हो। अरे बेटे का नाम, जय हो, बेटे का नाम धुंधकारी ज्योतिषियों ने बतलाया है। अरे बेटे का नाम धुंधकारी ज्योतिषियों ने बतलाया है। एवं उस गौ के बछड़े का, एवं उस गौ के बछड़े का गोकर्ण नाम ठहराया है। बेटे का नाम, माँ का नाम धुंधली और बेटे का नाम भैया धुंधकारी रखा गया। धुंधकारी, धुंधकारी, बेटे का नाम धुंधकारी, जो पड़ोसिन से मिला था धुंधकारी। और जो गाय से पैदा हुआ, जिसके कान बड़े लंबे लंबे थे, उसका नाम रखा गया गोकर्ण। गो माने गाय और कर्ण माने कान, जिसके कान गाय जैसे उसका नाम गोकर्ण रखा गया। अब देखिए धुंधकारी क्या करते हैं और गोकर्ण क्या करते हैं। एक ही साथ पैदा हुए हैं, लेकिन दोनों के कर्म बदल गए। कर्म क्या? गोकर्ण सुबह से संध्या तक, अरे लंका में दोनों सगे भाई थे, रावण और विभीषण। रावण राम द्रोही था और विभीषण राम का स्नेही था। संतान तो एक ही थी, भाई भाई थे, लेकिन फर्क है, रावण रामद्रोही है और विभीषण राम स्नेही है। और रामद्रोही का अंत होता है, लेकिन राम स्नेही को सुख मिलता है। रामद्रोही और राम स्नेही, एक भाई राम का द्रोही बना रहा और एक भाई राम का स्नेही बना रहा। अंत में जो राम का स्नेही था, लंका उसी को मिली और उसी ने करोड़ों वर्ष तक राज्य किया। यह है राम की शरण में जाने वाले का प्रभाव। गोकर्ण सुबह से संध्या तक पूजन में समय बिताने लगा। गोकर्ण सुबह से संध्या तक पूजन
खल नीच धुंध कारी, लेकिन वैश्याओं के घर जाने लगा। गोकर्ण सुबह से संध्या तक पूजन में समय बिताने लगा। फल नीच धुंधकारी, लेकिन वैश्याओं के घर जाने लगा। गोकर्ण जहां पर जाता है क्या बोलता है? आप लोग भी बोल लीजिए तालियां बजाकर। और क्यों बोल लीजिए, क्यों बोला जाता है, फायदा क्या है, ये कल दिन की कथा में बताएंगे, लेकिन आज बोल लीजिए क्या? सिया राम कहो, 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 सीता राम कहो, सीता राम कहो, सिया राम कहो, सीता राम कहो। हरि बोल। जब भीड़ भगत पर आती है, जब भीड़ भगत पर आती है, विपदायति उसे सताती है, विपदायति उसे सताती है, विपदायति उसे सताती है। विपदायति उसे सताती है। तब कष्ट मिटाने आते हो, कष्ट मिटाने आते हो। सिया राम कहो, सिया राम कहो, सिया राम कहो, सिया राम कहो, सीता राम कहो, सीता राम कहो, सीता राम कहो, सीता राम कहो। गजग्राह लड़े जल के भीतर, गजग्राह लड़े जल के भीतर, गजने सुमिरा था मुरलीधर, गजने सुमिरा था मुरलीधर। तब आन बचाया गज को था, अब आन बचाया गज को था। सिया राम कहो, सिया राम कहो, सिया राम कहो, सिया राम कहो, सीता राम कहो, सीता राम कहो, सीता राम कहो, सीता राम कहो। गोकर्ण सुबह से संध्या तक पूजन में समय बिताने लगा। फल नीच धुंधकारी, लेकिन वैश्याओं के घर जाने लगा। वैश्या ने एक दिन सोचा, अरे ये पापी रोज मेरे यहाँ आता है और जब तक ये समाप्त नहीं होगा तब तक मेरा घर शुद्ध नहीं होगा। ये भैया एक दिन वैश्या ने किसी को बुला करके रात ही रात में उस प्रेत रूपी यानी आज धुंधकारी का कत्ल करवा दिया। किया रात ही रात में उसका काम तमाम, पर मिला न पापी को मगर मर कर भी विश्राम। मरने के बाद भी उसको शांति नहीं मिली।
उजड़ गया हर तौर पर आशाओं का खेत, और धुंधकारी तो बन गया महाभयानक प्रेत। प्रेत बन गया भैया, प्रेत। अब क्या प्रेत योनि में भटक रहा है, उससे घोर कष्ट हो रहा है। बार बार जाता है अपने भैया गोकर्ण के पास, हे भैया गोकर्ण, मेरी आत्मा को शांति नहीं मिल रही है, मैं प्रेत योनि में फंसा हूँ, भैया कोई ऐसा उपाय कर दो, मुझको प्रेत योनि से बचा लो, मेरी प्रेत योनि छूट जाए, मुझको प्रेत योनि से बचा लो। हे भैया मुझको प्रेत योनि से बचा लो, मुझको वैश्या की संगत ने प्रेत बनाया है, वैश्या की संगत ने। अरे भैया 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 दुख का दिन ये दुखो आया है। भैया वैश्या की संगति ने, भैया वैश्या की संगति ने भाई को प्रेत बनाया है। भैया मुझको बचा लो, इस प्रेत योनि में मुझको बड़ा घोर कष्ट हो रहा है। गोकर्ण का अच्छा शास्त्रों का मंथन किया, कहा आओ भैया आओ, तुमको हम प्रेत योनि में एक उपाय बताते हैं। हम भागवत कथा का अनुष्ठान कर रहे हैं, अनुष्ठान, और आओ इस भागवत कथा को श्रवण करो, इससे तुम्हारी प्रेत योनि छूट जाएगी, तुमको मुक्ति मिल जाएगी, मुक्ति मिल जाएगी। लेकिन भगवान की कथा में हनुमान जी का पहरा होता है, इसलिए प्रेत आ नहीं सकते। हम एक 7 गांठ के लाठी पर तुमको स्थान दे रहे हैं, यहाँ पर बैठकर कथा का श्रवण करो। श्रोताओ, कथा का बड़ा महत्व है। ये दैनिक पूजन, कथा में रोज सुबह पूजन किया जाता है, सारे देवताओं का आवाहन किया जाता है, सभी देवताओं को बुलाया जाता है कि आप हम पर और हमारे परिवार पर दया करो। यहाँ भी पूजन होगा प्रतिदिन सुबह 10 बजे। व्यास मंच का पूजन हमारे महाराज जी के द्वारा होगा, क्योंकि पूजन होने से ही, क्योंकि एक कहावत है, ब्राह्मण को भूसुर माना गया। भूसुर, द्विज, ब्राह्मण का दूसरा नाम है द्विज। ब्राह्मण के 2 जन्म होते हैं। पहला जन्म ब्राह्मण का जब होता है जब वो अपनी माँ के गर्भ से जन्म लेता है, यानी जब माँ गर्भ को धारण करती है, माँ ब्राह्मण योनि की हो, तो जब पहली बार ब्राह्मण योनि माँ से जन्म लेता है तो पहला ब्राह्मण होता है। और दूसरा जन्म उसका जब होता है जब उसका उपनयन संस्कार, जनेऊ संस्कार होता है। 16 संस्कारों में एक ब्राह्मण वंश के अंदर जनेऊ संस्कार है, और जनेऊ संस्कार बड़ा ही विधि विधान से होता है। बालों का मुंडन है, तमाम। बस आप ये समझ लो, ब्राह्मण के जनेऊ में केवल
फेरे नहीं पड़ते। बाकी जो कुछ विवाह में होता है वो सब जनेऊ में होता है। तब ब्राह्मण का दूसरा जन्म होता है। तमाम लोग दुर्गा जनेऊ कर लेते हैं, ऐसे ही जनेऊ पहन लेते हैं, लेकिन वो जनेऊ जनेऊ नहीं रखता, वो माने नहीं रखता। जनेऊ ब्राह्मण का ही माना गया है। और दूसरा क्षत्रिय का दुर्गा जनेऊ, जब क्षत्रिय का विवाह होता है तब उसे जनेऊ पहनाया जाता है। लेकिन ब्राह्मण को द्विज यानी 2 बार जन्म लेता है। पहली बार जब मां के पेट से और दोबारा जब उसका उपनयन संस्कार होता है। ब्राह्मण को कहा गया है भूसुर, पृथ्वी का देवता। क्यों कहा गया? क्योंकि ब्राह्मण के अधीन में देवता होते हैं। कैसे होते हैं? देवता जो हैं वो मंत्रों के अधीन होते हैं। देवता ऐसे खुश नहीं होते। जब वेद मंत्रों के द्वारा, शुद्ध मंत्रों के द्वारा भैया उनका आवाहन किया जाता है, उनको बुलाया जाता है, तब वो आते हैं, प्रसन्न होते हैं। तो देवता, ब्राह्मण देवता जो है मंत्रों के अधीन है और मंत्र जो है वो ब्राह्मण के अधीन है। मंत्र ब्राह्मण के अधीन, देवता मंत्रों के अधीन। इसीलिए ब्राह्मण के अधीन भगवान माना गया है, क्योंकि मंत्र भगवान को बुलाने वाले ब्राह्मणों के पास है। और जब ऐसे ही विद्वान योग ब्राह्मणों से कथा सुनी जाती है तभी कथा का लाभ मिलता है। लेकिन आजकल तो पता नहीं कौन कौन परंपरा चल रही है। एक कोई कथावाचक है गोल्डी शास्त्री, अभी यूट्यूब पर मैंने देखा, उसमें लिखा गोल्डी का तड़का, गोल्डी का फड़का। वाह भैया वाह, ऐसे ऐसे विद्वान जब मंच पर तड़का लगाएंगे, तड़ाका लगाएंगे, हैं? क्या होगा समाज का हाल? भाई व्यास मंच पर जब तक आप संस्कृत का उच्चारण नहीं करेंगे, देवताओं को बुलाएंगे नहीं, लोग लिख देते हैं शास्त्री और पूरी कथा हो जाती है 7 दिन की, उसमें एक संस्कृत का शब्द का उच्चारण नहीं करते। और देवता मंत्रों से ही प्रसन्न होते हैं। जब देवताओं को मंत्रों का प्रयोग ही नहीं किया जाएगा तो देवता प्रसन्न कैसे होंगे? और ऐसा नहीं, हम ऐसा नहीं करें, हमको तो चलो कुछ नहीं मालूम, लेकिन ये जरूर है हम अपने साथ राम तड़ाका और गोल्डी तड़ाका नहीं रखते, हम अपने साथ के विद्वान ही रखते हैं। अब आपको तजुर्बा दे दें, अभी किसी जितनी ये शास्त्री है ना, इनसे कह दो जरा 2 मिनट तक संस्कृत का उच्चारण करके दिखा दो, व्यास मंच का गरिमा रखते हुए नहीं बता पाएंगे। और हमारे देखो कैसियो मास्टर हैं, मैं इनसे कह रहा हूँ अभी आपको सुनाएंगे। देखो कैसियो मास्टर हैं हमारे, फिर भी बड़े योग्य हैं। बताओ इनसे देवता कैसे नहीं प्रसन्न होंगे? सुनाओ जरा भैया शुभम थोड़ा सा। जय हो। ओम हरि ओम। स्वस्ति न इंद्रो वृद्धश्रवा, स्वस्ति न पूगा विश्ववेदा, स्वस्ति नस्तारिक्षु अरिष्टनेमि, स्वस्ति नो बृहस्पतिर्ददातु पदा पृथिव्यां पयो सदीषु पयो दिव्यन्तरिक्षे पयोदा पयस्वती प्रतिकाशन्तु पयं मा। ओम विष्णोरराटिमसि विष्णो सप्तभ्यो विष्णो शिवरसि विष्णो ध्रुवो शिवैष्णवमसि विष्णवे त्वा। अग्निर्देवता वतो देवता चंद्रमा देवता वसु देवता रुद्र देवता आदित्य देवता मारुति देवता। ऐसे ही रात भर बोलते रहेंगे। बताइए जब मंत्रों का प्रयोग होगा, लोग कहते हैं हमारे यहाँ भागवत हुई हमारा घाटा हो गया, घाटा तो हो ही जाएगा। जब गोल्डी शास्त्री का तड़का लगवाओगे हैं तो भैया फायदा कहां से होगा? लेकिन ये मेरा वादा है, अगर आपके दरवाजे पर शुद्ध मंत्रों का प्रयोग होता है तो देवता आप पर प्रसन्न होगा। और जब देवता प्रसन्न, अरे जब बाप बेटे पर प्रसन्न हो जाए तो इतना देता है बेटा संभाल नहीं पाता, और फिर दुनिया का पिता जब हम पर तुम पर खुश हो जाए तो कमी किस बात की है? वो रात भर में रंक और रात भर में राव बनाता है। तो याद रखो ये राम तड़ाका वाले कभी इनका भला नहीं होता, न करवाने वाले का भला। ब्राह्मण को के मुख को देवता का मुख माना गया। कहा आज जहां कथा होती है वहां बजरंग बली का पहरा होता है
और बजरंग बली का पहरा जहां होता है वहां भूत प्रेत नहीं आते। इसलिए तुम भैया एक बांस के ऊपर बैठकर कथा सुनो। आज गोकर्ण जी सुनाने लगे और धुंधकारी सुनने लगे। क्या हुआ? एक रोज की गाथा में एक पोड़ बांस की टूट गई। एक रोज की गाथा में जय हो एक पोड़ बांस की टूट गई। या यो कहिए उतने ही में, या यो कहिए उतने ही में एक पोड़ बांस की टूट गई। पूर्वक जब सातवें रोज, पूर्वक जब सातवें रोज वैदिक विधान सप्ताह हुआ। तो सातों गांठें फूट गई, उस पापी का निर्माण हुआ। आज पूरा बांस फट गया और उसमें से दिव्य स्वरूप धारण करके धुंधकारी भगवान के परम धाम को जाता है। बोलिए हनुमंत लाल की जय हो। इन्हीं शब्दों के साथ श्रोता बंधु आज हम रात्रि की कथा का विराम देंगे। कल दिन में ठीक 2 बजे से 4:30 बजे तक पुनः हम आपकी सेवा में तत्पर होंगे और ये कार्यक्रम इसी प्रकार दिन और रात में 12 तारीख तक चलता रहेगा। 12 तारीख को हवन होगा और 12 तारीख को ही भैया भोज होगा और 12 को रात की कथा करने के बाद हम अपने अगले कार्यक्रम की तरफ बढ़ेंगे। आपके यहाँ के बाद फिर हमारा कार्यक्रम साप्ताहिक 7 दिन का डिस्ट्रिक्ट हरदोई में माधवगंज से 3-4 किलोमीटर आगे एक गांव है बघियारी, ब्राह्मणों का गांव है बघियारी, वहां हमारी कथा होगी। वहां के बाद 26 मई से 1 जून तक हमारी कथा घटिया घाट के पास एक गांव है, डायरी में लिखा है घटिया घाट फरुखाबाद, वहां होगी। और उसके बाद फिर हमारी कथा भैया जून में जो है वो 6 जून से 12 जून तक डिस्ट्रिक्ट कन्नौज में एक चौकी रघुनंदन नाम का ग्राम है कन्नौज के पास में, वहां होगी। एक फौजी है, उनको कथा करानी थी बेचारे, उनको 6 तारीख को छुट्टी मिल रही है तो वो 6 तारीख को आ रहे हैं और 6 से 12 हमारा वहां कार्यक्रम होगा। उसके बाद सूचनाएं बहुत हैं, कहाँ होगा पता नहीं। तो ये 5 दिन का मेला है, बाकी फिर जिंदगी का झमेला है। तो जीवन में तमाम काम रोज हैं, ऐसे अवसर बार बार नहीं आते। तो दिन में 2 बजे से 4:30 बजे तक, रात्रि में 8:30 बजे से 11 बजे तक अपना समय निकालें। घरेलू काम थोड़ा जल्दी करें क्योंकि यह अवसर परमात्मा के कार्य में अपना समय देने का बार बार मौका नहीं मिलता। ये राम रूपी गंगा 5 दिन आपके गांव में बहेगी। जो भाग्यशाली होगा वही नहाएगा और जिसके भाग्य में नहीं होगी वो नहीं नहा पाएगा। किसी ने बड़ा बढ़िया कहा है, राम नाम की नदिया, जय हो, राम नाम की नदिया अगम बही जाए, अगम बही जाए, इमा कोई कोई नहाए। राम नाम की नदिया अगम बही जाए, अगम बही जाए, इमा कोई कोई नहाए।
राम नाम की नदिया, राम नाम की नदिया अगम बही जाए, अगम बही जाए, इमा कोई कोई ना। राम नाम की नदिया अगम बही जाए, अगम बही जाए, इमा कोई कोई नहाए। जय हो गंगे मैया की। राम नाम की नदिया अगम बही जाए, अगम बही जाए, इमा कोई कोई ना। राम नाम की नदिया अगम बही जाए, अगम बही जाए, इमा कोई कोई नहाए। तो आओ भैया, एक बार सभी लोग ताली बजाकर परमपिता परमात्मा के नाम की हाजिरी लगाते हैं कि हे प्रभु, आज हम पहले दिन आपकी अंतिम विराम के समय हाजिरी लगा रहे हैं और कल पुनः आपकी फिर हम सेवा में हाजिर होंगे। तो सभी लोग हाथ उठाकर तालियां बजाएंगे, उसके बाद आरती होगी, फिर प्रसाद देकर आप लोग जाएंगे। तो उठाओ जरा हाथ भैया, जय हो जय हो। कैसो चकर, कैसो चकर, कैसो चकर चलायो रे, श्याम तेरी अंगुली में। 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 ओ श्याम मीरा को प्रभु तुमने तारा, मीरा को प्रभु तुमने तारा। मीरा को प्रभु तुमने तारा, मीरा को प्रभु तुमने तारा। दिया आपने उसे सहारा, दिया आपने उसे सहारा। इसको अमरत, जय हो। इसको अमरत, इसको अमरत बनायो रे, राम तेरी अंगुली में। विश्व अमृत बनायो रे, श्याम तेरी अंगुली ने। इसको अमरत बनायो रे, राम तेरी अंगुली में। विश्व अमृत बनायो रे, श्याम तेरी अंगुली ने। हरि बोल। द्रुपद सुता को तुमने तारा, द्रुपद सुता को तुमने तारा। द्रौपदी ने जब आपको पुकारा, द्रौपदी ने जब आपको पुकारा। दिया आपने उसे सहारा, दिया
उसे सहारा। कैसो चीर ओ श्याम कैसो चीर बढ़ायो रे जाम तेरी अंगुली में। चीर बढ़ायो रे श्याम तेरी अंगुली ने। कैसो चीर बढ़ायो रे जाम तेरी अंगुली में। कैसो चीर बढ़ायो रे श्याम तेरी अंगुली ने। कैसो चक्कर चलायो रे जाम तेरी अंगुली में। कैसो चक्कर चलायो रे श्याम तेरी अंगुली ने। कैसो चक्कर चलायो रे जाम तेरी अंगुली में। कैसो चक्कर चलायो रे श्याम तेरी अंगुली ने। श्याम तेरी अंगुली बोलिए हनुमान जी महाराज की जय हो। अब भैया आरती होगी, जलाओ आरती महाराज जी। भगवान की जय।